इंग्लिश बोलने के लिए ये कुछ अल्फाज सीख लें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में डेली ये कुछ ना कुछ इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करें। अपने दोस्तों के साथ ये इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर और बेस्ट और वीआईपी हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इस वर्ड को इस तरह पढ़ेंगे, बिकॉज। बिकॉज बिकॉज का मतलब होता है दोस्तों क्योंकि। क्योंकि इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी से बात करने के लिए तो बीच में ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि इफ़ का मतलब होता है अगर। इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है किसी की अंदर की जानिब से। अंदर की जानिब। फार का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं के लिए। फार का मतलब होता है के लिए। फ्रॉम। फ्रॉम का वर्ड इस्तेमाल होता है यानी किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं से। डाउन का मतलब होता है नीचे। डाउन को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी नीचे वाली चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाउन। बट का हम वर्ड इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कहते हैं लेकिन। बट का मतलब होता है लेकिन। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं आखिरकार, आफ्टर ऑल। इन वर्ड को मेरे साथ पीछे पीछे रिपीट करें ताकि आपको ये परेशानी ना हो बोलने में। तो इस वर्ड की मीनिंग होगी आगे या परे, बियॉन्ड। इसको इस तरह पढ़ें, बियॉन्ड। बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है करीब से। कोई करीब वाली चीज़ होती है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे बिसाइड। देम। इसको इस तरह पढ़ें, देम। देम का मतलब होता है उन्हें। उन्हें, देम। इस वर्ड को इस तरह पढ़ते हैं अमंग। अमंग। अमंग का मतलब होता है दरमियान। दरमियान में। इस वर्ड को इस तरह पढ़ेंगे अल्दो। अल्दो। अल्दो का मतलब होता है अगरचा। अगरचा। अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के बरअक्स। के बरअक्स। इस तरह पढ़ें अगेंस्ट। अबोव। अबूव। अबूव का मतलब होता है ऊपर। किसी ऊपर वाली चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अबोव। एक बार फिर। इसकी इंग्लिश होगी वंस अगेन। वंस अगेन, एक बार फिर। साथ साथ। इसकी इंग्लिश होगी along। along। along का मतलब होता है साथ साथ। पहले से। पहले से का मतलब होता है ऑलरेडी। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी, पहले से। एट मोस्ट। इसको इस तरह पढ़ें एट मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा। शुरू में। शुरू में का इंग्लिश में होगा एट फर्स्ट। इस तरह पढ़ें एट फर्स्ट, शुरू में। अचानक। एट वंस। कोई चीज़ अचानक के लिए इस्तेमाल होता है एट वंस। एट वंस, अचानक। एज। एज का मतलब होता है जैसा के। एज। एज का मतलब है जैसा के। इस वर्ड को इस तरह पढ़ेंगे आवर। आवर का मतलब होता है हमारा। जैसे हम अपने घर को कहते हैं कि ये हमारा घर है, इसके लिए ये वर्ड होगा इस्तेमाल आवर, हमारा। माय। माय का मतलब होगा मेरा। जैसे कहते हैं माय नेम इज़, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माय। एट। एट का मतलब होता है पर। इसको इस तरह पढ़ेंगे इंग्लिश में एट। एट। देयर। इसको इस तरह पढ़ेंगे देयर। देयर का मतलब होता है
उनका, उनका, देयर। ये वर्ड हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, तो इसको इस तरह पढ़ेंगे वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाट, वाट का मतलब होता है क्या। वाट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, वाट। कौन सा, विच, विच का मतलब होता है कौन सा। ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। whom, whom का मतलब होता है किसे या किसको। ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन, कौन को हम इंग्लिश में कहते हैं हु। इसको इस तरह पढ़ेंगे हु। हु का मतलब होता है कौन।